हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं हम अपना स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर। तो जिसके हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत रोता है वांग जी के सामने और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे अपने साथ ले चले। तो उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, उसके माँ बाप को कैद कर लिए। इवन कि वो अपने बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वांग जी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और फिर भी उसे वो अपने साथ क्लाउड रेसेस ले आता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। क्लाउड रेसेस के सफ़ेद महल के गेट पर पहुंचते ही विंग का सामना एक ऐसी शख्सियत से हुआ जिसके चेहरे पर सूरज जैसी गर्मजोशी और मुस्कुराहट थी। जी हाँ, ये और कोई नहीं, ये हमारे लैन शिचेन यानी वांग जी के बड़े भाई लैन शिचेन थे। लैन शिचेन ने अपने भाई के साथ इस खूबसूरत मेहमान को देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने आज से पहले इतने खूबसूरत लड़का कभी नहीं देखा। वो उसकी खुशबू से ही पहचान गए थे कि ये एक ओमेगा है। वांग जी ने सर झुकाकर कहा, भाई ये विंग है, इसे पनाह की ज़रूरत है क्योंकि इसका ख़ानदान ख़तरे में है। एक तजर्बाकार अल्फ़ा होने के नाते सेचेन फ़ौरन समझ गए थे कि विंग इंतहाई खूबसूरत ओमेगा है और उसकी ओमेगा सेंट पूरे जगह फैल रही है। ये कोई आम इंसान नहीं है। सेचेन ने वांग जी को कहा कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे अपने कबीले में रख सकते हो? कहीं ऐसा ना हो वांग जी, इसकी वजह से हमारे कबीले पर कोई मुसीबत आ पड़े, क्योंकि हम नहीं जानते ये कौन है और कहाँ से आया है। वांग जी ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली अपने बड़े भाई की बात सुनकर और पुरअज़म लहजे में कहा, मैं इसकी हिफाजत करूँगा गगा। ये हिम्मत देखकर सेचेन मुस्कुराए और विंग को मेहमान खाने में ठहराने की इजाज़त दे दी। रात की खामोशी में विंग अपने लकड़ी के बने सादा कमरे में बैठा अपने दिल की धड़कनें सुन रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और लान वांग जी खाना और कपड़े लेकर अंदर दाखिल हुआ। विंग बेचैनी से उठा और कहा, वांग जी, क्या तुम्हारे चचा ठीक हैं? क्या इस फूल ने काम किया? वांग जी का चेहरा अब भी पत्थर की तरह बेतासुर था। इसने सर्द मेहरी से कहा, फूल ने काम किया नहीं किया, ये तुम्हारा मसला नहीं है। शायद वो जादुई फूल था ही नहीं। विंग का दिल टूट गया। इसने बताना चाहा कि असल जादुई ताकत क्या है, लेकिन इसे अपने मास्टर की नसीहत याद आ गई कि अभी अपनी हकीकत जाहिर नहीं करनी। वांग जी इसके करीब आया और बुलंद आवाज़ में कहा, विंग, अब ये कहानियाँ बंद करो। जादुई शहजादे और दुश्मनी, ये सब ख्याली बातें हैं। मुझे लगता है तुम घर से भागे हुए एक आम ओमेगा हो जो पनाह लेने के लिए झूठ बोल रहे हो। विंग को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके दिल में तीर चला दिया हो। इसकी आंखों में गुस्से और गम के आंसू भर आए। मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान कैद में है। क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नज़र नहीं आती? वांग जी ने कोई जवाब न दिया और सिर्फ इतना कहा, तुम यहाँ महफूज हो, लेकिन लान कबीले में झूठ बोलना मना है। कल तुम्हें कौंसिल के सामने पेश किया होना होगा। जब वो कमरे से निकला तो इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो विंग की बातों पर यकीन करना चाहता था, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहा था। वो जब भी विंग को देखता था बस अपने दिल की धड़कनों को संभलने के लिए मौका ही नहीं दे पाता था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती थी कि वो विंग के सामने से जल्दी से बस चला जाता था और अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आने नहीं देता था। और विंग की सफ़ेद फूलों जैसी खुशबू इसके हवास पर छाते जा रही थी। विंग ने रोती हुई आंखों से खुद से वादा किया, ठीक है लानजान, अगर तुम मुझे झूठा समझते हो तो यही सही, लेकिन जिस दिन सच तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें अपने इन अल्फाज पर बहुत पछतावा होगा। तो एवरीवन, कैसा लगा आज का ये पार्ट आपको? उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
बाय बाय।